मैं ना जानू तेरा झूठा मूठा गुस्सा मुझे लगता था सच्चा, हर ओर तेरा ही घुमा। तुझे तुझसे चुराया, धड़कन में बसाया, तू हो ना सका मेरा। क्यों जाने ना तू मेरा सुकून है, मुझ में तू है, मुझ में तू। मैं तो ये चाहती हूँ कि इस घर में सबसे पहले अलीज़े के खुशकिस्मत कदम पड़े, बस। अम्मा, बस एक दावत का खर्चा देखना, पूरे खानदान में वाह वाह हो जाएगी हमारी। हमें पूरे खानदान से क्या लेना देना, सिर्फ दो फैमिलीज अब हमारे लिए मैटर करती हैं, एक रीमा के ससुराल वाले और दूसरे आपके ससुराल वाले। बिल्कुल सही कहा। पर अम्मा, वो जो हमारा खानदानी मेन्यू है ना, क्या है वो, नमकीन चावल की देग, मीठे चावल की देग और वो जो गोश्त का शोरबा, हम उससे बेहतर दावत करेंगे। सिर्फ दो फैमिलीज को बुलाएंगे, अच्छा सा खाना बनाएंगे और अपनी वाह करवाएंगे। अरे कसम से नदीम भाई, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहती हूँ। और वैसे भी अब उन फालतू लोगों से हमारा क्या मिलना जुलना। ऐसे तो ना कहो, ये जो करीबी अजीज होते हैं ना, ये फालतू थोड़े ही होते हैं। देखो बेटा, दुख दर्द में अपने ही लोग तो काम आते हैं। माँ, ये सब पुराने दौर की बातें, नए दौर में नई बातें चलती हैं। और वैसे भी आजकल अपना वही है जिसके पास पैसा है और जो दौलतमंद है, बस। और अम्मा, वैसे भी आपका मैका और ससुराल तो हमसे भी गया गुजरा, वो क्या हमें माली या अखलाकी सहारा देंगे, उल्टा हमसे सहारा मांगेंगे। बिल्कुल सही कहा अम्मा, उनको यहाँ बुलाने की दिखाने की क्या जरूरत है। हम सिर्फ दो फैमिलीज को बुलाएंगे, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक स्टैंडर्ड के लोगों को बुला के अच्छी सी दावत करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, एक बात आप मेरी सुन ले, आपकी शादी से पहले वो मास्टर बेडरूम मेरा है और तुम घुसने की कोशिश मत करना उसमें। हाँ हाँ, वैसे भी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो मुझे ही मिलेगा वो। हो गया डिसाइड? जी। नीचे जमीन के ऊपर ग्लास भी। किताबें किस तरह रखी हुई है मेरी, चादर भी सारी मैली हो गई है। कबाड़ खाना बना दिए कमरे को। क्या हालत बना दी है मेरे कमरे की। बुआ, बुआ, रेशम, रेशम, अब ये तो उठा लो यहाँ से, यही पड़ा रहेगा क्या? और तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ना मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। चलो जाओ। बुआ, मुझे आपको ये कहना था कि 3 कमरे आप लोग के इस्तेमाल में है ना, तो मैंने अपना वाला कमरा लॉक कर दिया है। मैंने अभी अलमारी खोल के देखी है, बच्चों ने मेरी सारी किताबें ख़राब कर दी, बल्कि फाड़ दी हैं। बस एक ही किताब रहती थी, वो अपने साथ लेके जा रही हैं। चलो बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पता नहीं बुआ मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, कि मैं शायद मगरूर हो गई हूँ। मगर ये मेरा घर है, मैंने बचपन से इसे महल की तरह सजा के रखा है। इसे अपनी आंखों के सामने मैं इस तरह उजड़ा हुआ नहीं देख सकती।
मामा मैंने कहा था ना, अभी ऑफिस में बहुत काम है। अभी हनीमून के बारे में सोचना, बाहर जाना थोड़ा मुश्किल होगा। बेटा ऑफिस का काम मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ ना ज़ारा के साथ घूमने फिरने। देखिए एक रीज़न वो भी है, आई रियली वांट कि मैं और ज़ारा पहले एक दूसरे को ज़रा समझ लें, तभी हनीमून पर जाकर कोई एंजॉय करेगा ना, वरना तो। थैंक यू। सॉरी, तुम्हें खास मेरे लिए बना के लाए हैं। दूध डालूं आपके लिए? चेंज कर लिया, रहने देती, अच्छी लग रही थी। जी। मामा, वैसे मुझे लगता है आपको एक बार ज़ारा से भी पूछना चाहिए, क्या पता ये बाहर कहीं जाना चाहती भी हो या नहीं। क्या मतलब बेटा, हनीमून पे जाने की तो हर लड़की की ख्वाहिश होती है। जी आई एम श्योर, लेकिन हर लड़की एक जैसी भी तो नहीं होती। भाई ज़ारा में और अलीज़े में ही कितना फ़र्क है। दानियाल और मैं हनीमून के लिए यूरोप जाएंगे और फिर वहीं से अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए? तो और क्या, अगर मूड हुआ तो 2-3 साल के बाद पाकिस्तान विजिट कर लिया करेंगे, लेकिन अमेरिका जाने के बाद कौन यहाँ पे वापस आएगा? क्या बात है दानियल भाई जी। मैं किचन के काम देख लेती हूँ। दानियाल, तुम्हें ज़ारा के सामने अलीज़े का नाम नहीं लेना चाहिए अब। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे और अलीज़े के ताल्लुकात जानती है। वैसे भी कोई भी औरत अपने शौहर के पुराने अफेयर्स ना तो इतनी आसानी से भूलती है और ना ही उसे माफ करती है। आइंदे अलीज़े का नाम ज़ारा के सामने लेकर उसको हर्ट मत करना। जी सही है। हेलो, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया आपको? नहीं, कोई बात नहीं, बोलो। एनी प्रॉब्लम? हाँ, वो दावत का बताया नहीं आपने। क्या आप कल शाम को अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त मेरे लिए निकाल सकती हैं? डैडी 1 हफ्ते के लिए दुबई गए हैं। क्या? हाँ, आज सुबह ही गए हैं। अच्छा, तो फिर क्या करूं? कैंसिल कर देता हूं। बिल्कुल नहीं, दावत करो, फौरन करो। हाँ, तो फिर सर? उनका इंतजार करोगे तो तुम्हारी दावत कभी नहीं होगी। वो मना कर देंगे क्या? वो अपने किसी भी वर्कर के घर में नहीं जाते। ही सो रिजर्व्ड। पर मैं तो चाह रहा था कि वो भी तुम क्या चाहते हो ये तुमसे किसी ने पूछा? मैं आ जाऊंगी पार्टी में, डोंट वरी। पार्टी नहीं है, दावत है। व्हाटएवर, दावत। बंद करो फोन अब। बाय। इन लोगों के पास कोई वेपन होता तो फिर मार देता या मर जाता। नदीम,
आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपको कुछ हो जाता मेरा क्या होता, सोचा है? ये भाई है तुम्हारा, ये एहसास है इसे बहनों का। सिर्फ अपनी मोहब्बत का जो है वो कशकोल गले में डाल के फकीर बना उसके पीछे पीछे फिर रहे। बहनों का कोई एहसास नहीं आ रहा। इनकी भी तो शादियां करनी है, इन्हें भी तो ब्याना है। अब तुम्हारी मॉम, तुम्हारी बहनें इस नई गाड़ी को देख के किस कदर खुश होंगी, है ना? जी बहुत खुश होंगे। लेकिन ये लड़की ना, असल में जो लोग खुद पूरी जिंदगी चीज़ों को तरसे हो ना, वो कभी किसी दूसरे की कामयाबी से खुश नहीं हो सकते। मेरी बात याद रखना नहीं। सारा का ना मुझे लगता है कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जो इससे प्यार करता है, इसे हमदर्दी जताता है, ये उसे अपना दुश्मन समझने लगती है। मामा, वैसे मुझे लगता है आपको एक बार ज़ारा से भी पूछना चाहिए। क्या पता ये बाहर कहीं जाना चाहती भी हो या नहीं। क्या मतलब बेटा, हनीमून पे जाने की तो हर लड़की की ख्वाहिश होती है। जी आई एम श्योर, लेकिन हर लड़की एक जैसी भी तो नहीं होती। भी ज़ारा में और अलीज़े में ही कितना फ़र्क है। अभी तक अलीज़े दिल से नहीं निकली। मुझसे शादी तो महज अलीज़े से बदला लेने के लिए की गई थी। उसके साथ तो शादी से पहले ही शादी की प्लानिंग कर ली थी। और यहाँ हनीमून के लिए भी टाइम नहीं है। काश मेरी दानियाल से शादी ही ना होती। 2-4 पल की कहानी नहीं है, लफ्जों में कैसे होगी बयां। पर कार्ड्स बहुत खूबसूरत हैं। They're really beautiful. सिर्फ उनमें एक चीज की कमी है, क्योंकि उसमें मेरा नाम छपा है। नाम के छपने से क्या होता है? निकाहनामे पर दस्तखत तो मेरे ही होंगे। हाँ हाँ, ऑब्वियसली निकाहनामे पे दस्तखत तो तुम्हारे होंगे, पर मेरे छोड़े हुए मर्द के साथ। तू मेरा सुकून है, मुझ में अलीज़े ने अच्छा बदला लिया है मुझसे, दानियाल को रिजेक्ट करके और उसकी माँ ने मेरी शादी करवा के। जो लड़की यही नहीं चाहती कि उसके होने वाला शौहर तरक्की करे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि या तो वो लड़की बहुत ही खुदगर्ज है या बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। नदीम को पैसे की लालच ने कहीं का नहीं छोड़ा। या अल्लाह, इस मतलब की दुनिया में सब कुछ मुझे कब तक सहना पड़ेगा? रुसवाई तेरे बिना जीऊं ना, डसे है तन्हाई और अब्बा ये जुदाई। मिली है रुसवाई तेरे बिना जीऊं ना, डसे है तन्हाई। सबब आंसुओं का किसे हम बताएं, किसे बेबसी की अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तुम्हारी बीवी को खुश रखे, अल्लाह तुम्हारी बीवी को सलामत रखे। मैं फिर हाथ दे दूँ। अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी बीवी को बहुत कुछ दे, अल्लाह तुम्हारी बीवी को हज करवाए, उम्रा करवाए। बहुत शुक्रिया। बस ये 250 रुपये दे रहे हो। अल्लाह तुम्हारी बीवी की लंबी उम्र करे, अल्लाह तुम्हारी बीवी को उम्रा करवाए। अरे आप लोग क्या सारी दुआएं बीवियों को ही देते हैं? अभी मेरे पास जो था मैंने आपको दे दिया। प्लीज सॉरी, आप अभी जाओ प्लीज। थैंक यू। चलो हूँ खड़ा, तू हुआ था जुदा। तू न जाने मैं न जानूं, तू न जाने मैं न जानूं,
तेरा झूठा मूठा गुस्सा मुझे लगता था सच्चा, हर ओर तेरा ही घुमा। तुझे तुझसे चुराया, धड़कन में बसाया, तू हो ना सका मेरा। क्यों जाने ना तू मेरा सुकून है, मुझ में तू है, मुझ में तू। सारा, जी लाइट ऑफ कर दोगी प्लीज? अब वो मैं किताब वैसे तो बहुत देर हो रही है, सो जाना चाहिए, लेकिन अगर पढ़नी है तो बाहर जाके पढ़ लो। लाइट ऑफ कर दो प्लीज। ये जिंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है। क्या मैंने कभी सोचा था कि दानियाल की शादी अलीज़े से नहीं मुझसे होगी? और नदीम, दौलत की खातिर तो उसने सब कुछ ठुकरा दिया। मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, एतमाद और साथ।
आपको बताया मेरी नूर से बात हुई थी। या अच्छा, कैसा है? ठीक है, इस्लामाबाद में है। एक्चुअली वो चाह रहा है कि मैं मिलने आऊँ उससे, सो मैं सोच रहा था जाना चाहिए। गुड आइडिया। बल्कि जाओ, ज़ारा को अपने साथ ले जाओ, इस्लामाबाद से आगे कागान, नारान वगैरह घूमो, जाओ दोनों। हाँ, पर उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं। अभी तो सब मेल फ्रेंड्स का प्लान है, तो आई थिंक कि इट्स गुड आइडिया। मैं औरत हूँ, मैं समझती हूँ कि कोई बीवी अपने शौहर के दिल में उसकी पुरानी मोहब्बत, उसकी साबिका महबूबा की याद बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, अगर उसकी याद मिटाने के लिए वो एक बेरुखी और अजनबियत का रवैया इख्तियार करेगी ना, तो वो गलत करेगी। तो आपको क्या लगता है कि इस मोहब्बत को मिटाया जा सकता है? क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल। किसी की मोहब्बत पर अपनी मोहब्बत बदल दो। और अलीसे जैसी लड़की की याद दानियाल के दिल से निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि उसने कभी दानियाल से मोहब्बत की ही नहीं। हर चीज को पा लेने के लिए उसने दानियाल को हासिल तो कर लिया है, लेकिन उसकी जिद्दोजहद सिर्फ वहां तक थी। अगर उसकी मोहब्बत यकीनी जोरावर होती ना, तो ना वो दानियाल को छोड़ते और ना दानियाल उसे छोड़ता। समझ रही हो ना? लेकिन दानियाल अलीज़े से दूर हुए हैं, लेकिन भूले नहीं है उसको। उसकी वजह भी तुम हो। मैं? हाँ बेटा, तुम उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो ना। देखो, अगर वो अलीज़े को भुलाना भी चाहे ना, तो तुम्हारा रवैया उसे भुलाने नहीं देता। देखो, अगर अलीज़े दानियाल को भूल जाएगी ना, तो ये तुम्हारा इम्तिहान है। और अगर वो अलीज़े को भुला दे, तो समझो कि तुम्हारी कामयाबी। और अगर मैं इस इम्तिहान में हार गई तो समझना कि कामयाबी के लिए मजीद मेहनत की जरूरत है। आपने मुझे बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। शुक्र है तुमने बड़े बोला, कड़ा इम्तिहान नहीं बोला। जब हम दोनों जानते हैं कि कड़ा इम्तिहान है, तो अब मैं क्या कहूँ? कहने सुनने का नहीं, अब अमल का वक्त है। तुमने अलीज़े को हराना है। जो तुम्हारे साथ बेइज्जतियां हुई हैं, उनका बदला नहीं लोगी तुम? लेकिन आप इस काम को इतना आसान नहीं समझे। बेटा, तो इसमें मुश्किल क्या है? तुम एक समझदार सुलझी हुई लड़की हो। अगर मुझे तुम्हें पहली दफा मिलने के बाद मोहब्बत हो गई थी, तो दानियाल को भी हो जाएगी। तुम उससे मोहब्बत करो, मेरा बेटा तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगा। तुम उसे अपना कर तो देखो। क्यों घबराती हो? जो मैं कह रही हूँ करके तो देखो।
दानियाल के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता था और अब वक्त है कि गुजरता ही नहीं। एक ज़ारा आ गई थी घर में, जिसे देख के दिल करता था कि उसे बाहर निकाल दो, और अब उसके जाने से और भी बोरियत हो गई है। काश ये नदीम इतना सेंसिबल और क्लासी होता, बट ही सो लो लाइफ। मेरी बेटी इस तरह से गुमसुम क्यों खड़ी हुई ठंडी हवा में? मैं कराची के मौसम का नहीं पता, बीमार पड़ जाऊंगी। माँ, मुझे आपकी कभी कभी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। इतना डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है? अच्छा छोड़ो, टाइम देखा है तुमने? बहुत ख़ास वक्त है। जब दो वक्त आपस में मिलते हैं ना, तो दुआ की कबूलियत होती है। तो क्यों ना हम दोनों आंखें बंद करके सच्चे दिल से कुछ मांग लें। जो भी मांगेंगे वो पूरा होगा। मुझे कभी कभी आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं मीशा से मिलने जा रही हूँ। अलीज़े, उफ अल्लाह, क्या करूँ इस लड़की का? She's all over the place. या अल्लाह, जिसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। कभी कभार बहुत डर लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या कर रही हो? हैंग कर रही हूँ। लाओ मैं कर रही हूँ, मैं खुद ही कर लूँ। थैंक यू। नए कपड़े निकाल दूँ आपके लिए? क्यों, कहीं जाना है? नहीं। तो फिर ज़रूरत नहीं है, खुद निकाल लूँगा। अच्छा। अरे ये क्या कर रही हो? क्या ड्रामा है? What are you trying to do? वो मुझे अम्मी ने कहा था कि मेरे जूते उठाने को? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि अब से मुझे आपके सारे काम खुद करने चाहिए। मामा मुझे अच्छी तरह जानती है, ये भी जानती है कि मुझे अपने काम खुद करने की आदत है। आपसे ये पता नहीं कैसे कह दिया। लाओ मुझे दे। आई एम सॉरी अगर आपने माइंड किया। क्या माइंड किया? कल रात भी आपने मुझे कमरे से निकाल दिया था। लिसन, मैंने तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकाला था, बस कमरे से बाहर जाके पढ़ने को कहा था। खैर, एक्सक्यूज मी। इनकी बातों से तो लगता है कभी भी मुझे अपने करीब नहीं आने देंगे, तो कैसे मैं इनके दिल में अपनी जगह बना पाऊंगी? अम्मा, आप खुदा के लिए और खर्चे मत बताओ। पहले ही तुम लोगों की शॉपिंग पे हजारों रुपए खर्च हो चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो रीमा का जहेज तो बन चुका। क्यों? वो अलीज़े पैसे नहीं देगी क्या? फिलहाल तो वो सीधे मुंह बात नहीं कर रही, पैसे खाक देगी। अरे बात करे या ना करे, पैसे तो निकलवाओ ना उससे। अच्छा खैर, कल दावत पे आ रही है ना, मैं खुद ही उससे बात कर लूंगी। क्या बात करोगी? पैसे मांगोगी?
अरे इतनी बेवकूफ नहीं हूं नदीम मैं। देखना तुझे कर्जा लेके दूंगी उससे, और कर्जा तो बाद में खुद ही माफ कर दे। क्या फिर कर्जा? हाँ ना, चुप कर बस। अलीज़ा जैसी लड़की की याद दानियाल के दिल से निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि उसने कभी दानियाल से मोहब्बत की ही नहीं। अगर उसकी मोहब्बत यकीनी जोरावर होती ना, तो ना वो दानियाल को छोड़ती और ना दानियाल उसे छोड़ता। अगर अलीज़े दानियाल को भुला दे तो समझो कि तुम्हारा इम्तिहान है, और अगर वो अलीज़े को भुला दे तो समझो कि तुम्हारी कामयाबी। नदीम अभी तक जाग रहे हैं। हाँ यार, नींद नहीं आ रही थी और मुझे नींद से जगा दिया। मैं जिसके लिए जाग रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, वो मजे से सोए, ये भी तो कोई बात नहीं हुई ना। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शादी के बाद अगर तुम मेरे आने से पहले सोई ना तो क्या करेंगे बताएं मुझे। तो बर्फ वाला ठंडा पानी आपके सर पर डाल दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं भी आप पे बर्फ वाला पानी डाल दूंगी। भाईजान, आपने आने में इतनी देर कर दी, भाभी कब से खाने पे आपका इंतजार कर रही है। अरे इंतज़ार क्यों, मैं दोस्तों के साथ बाहर गया था, खाना खा कर आया। अच्छा, खैर बहुत देर हो गई है, तुम लैपटॉप को लाउंज में चार्ज पे लगा देना और सो जाना। ठीक है भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम अब तक जाग क्यों रही हो? मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। ज़्यादा यूँ मेरा इंतज़ार करने की देर रात तक ज़रूरत नहीं है। मुझे आदत है देर तक जागने की, यूँ बाहर से देर से आने की। आई एम श्योर तुम्हें नहीं है, सो खामखा में डिस्टर्ब मत हो। आप इस्लामाबाद कब जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, कंफर्म हो जाएगा आजकल में। हम? मैंने बताया था ना तुम्हें, एक आध दोस्त है और मैं, सो हम। तो मैं नहीं जा सकती। सारा तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? आई मीन हम सब ऑल मेल फ्रेंड्स, सब लड़कों ने प्लान बनाया है और किसी की फैमिली से कोई जा नहीं रहा है, सो तुम्हें ले जाना थोड़ा वियर्ड लगेगा। और वैसे भी आई एम श्योर सब लड़कों में तुम अकेली हूँ, बोर हो जाओगी ना, सो नॉट अ गुड आइडिया। तो अब ये जाना कि बहुत देर हो गई है, मुझे लगता है मुझे सोना चाहिए, तुम्हें भी। गुड नाइट। और रब्बा ये जुदाई मिली है रुसवाई, तेरे बिना जीना डसे है तन्हाई। और रब्बा ये जुदाई मिली है रुसवाई, तेरे बिना जीना डसे है तन्हाई।